सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच रोज़ाना आपको देंगे ढेर सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और प्रोटीन, जिससे आपका कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसके अलावा असाबी कमज़ोरी दूर होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सर्दियाँ शुरू होते ही आपकी कमर में दर्द रहता है, घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं या फिर मुसलसल सर में दर्द है, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियों में सिर्फ 2 चम्मच इतना फ़ायदा देंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो चलें फिर जल्दी से ये रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रेमेडी शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इनमें शिफा ही शिफा रखी है। ये रेमेडी मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो ये रेमेडी बनाने के लिए मैं टोटल 5 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी और 5 चीज़ें आप लोगों ने हम वज़न लेनी है। मैंने लिए हैं यहाँ पर मेलन सीड यानी कि 4 मगज़, तकरीबन 50 ग्राम के करीब। 50 ग्राम ही गोंद का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। अब इसके फ़ायदे बताने लगूं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा लेंगे 50 ग्राम फूल मखाने, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करूंगी 50 ग्राम। इसके अलावा बादाम भी 50 ग्राम। 3 टेबलस्पून आप लोगों ने ले लेना है देसी घी। अब देसी घी में ये रेमेडी बनाएंगे ना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। घी को हल्का सा गर्म करें, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और जो मखाने थे वो आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। इससे क्या होगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे, इनका टेस्ट बढ़ जाएगा और पीसने में इन्हें ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, वो मेरी बहनें जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन से होती है, ऑपरेट सीज़र होते हैं, या इसके अलावा आप अगर नई माँ बनी हैं तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बड़ी ही इफ़ेक्टिव है। अब फूल मखाने को आप लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बस ये निकाल लें और बचे हुए घी में आप लोग डालें गोंद। अच्छा, गोंद डालने के बाद आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि फ्लेम बिल्कुल लो रखें। फ्लेम हाई रखेंगे तो ये गोंद जलना शुरू हो जाएगी। लो फ्लेम पे मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएं, तब आप देखेंगे कि ये फूलने लगी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव है, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि घर के बुज़ुर्गों के लिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है और जो शुगर का पेशेंट है तो आप इसे बहुत ही आराम से ये रेमेडी इस्तेमाल करवा सकती हैं। शुगर पेशेंट में क्या होता है कि जोड़ और कंधे दर्द करते हैं, तो आप इसमें मीठा या चीनी ऐड किए बगैर ये रेमेडी बनाएं तो ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, ख़ास तौर पर सर्दियों में। चलें जी, सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसका फाइन पाउडर बना लेना है। किसी मिक्सी जार में डालें और सब चीज़ों को पीस लें। अब देखें, ये रेमेडी मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप लोगों ने इसे लेना किस तरीके से है मैं आपको बताती हूँ। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। आप लोगों ने क्या करना है, 1 टेबलस्पून के करीब सुबह और 1 टेबलस्पून शाम में, नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना है। दूध आप लोगों ने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। कोशिश करें दूध की बालाई उतार लें। शुगर पेशेंट को दे रहे हैं तो फिर दूध में भी चीनी ऐड ना करें। इंशाल्लाह आप हफ्तों में ही इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये आपके कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, सर के दर्द को, इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी को दूर करेगा। ख़वातीन में जो चिड़चिड़ापन होता है उसको ख़त्म करेगा। ख़वातीन जो थकी थकी रहती हैं और किसी काम में दिल नहीं लगता, इंशाअल्लाह ताला चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो ये रेमेडी बनाकर तैयार करके रख लें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाअल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप इसे बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।